हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो गाइस, मैं लखनऊ में आई थी। क्यों आई थी ये तो आपको वीडियो में पता चलने वाली है। और मैं आई थी और मेरी मम्मी आई थी। तो देखो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग उतरे थे ना, यहाँ पे कोई नहीं, इसलिए क्योंकि हम लोग पिछले वाले बोगी में थे तो सारे लोग आगे चले गए। आई थिंक मैं तो रुक के वीडियो बना रही थी तो मम्मी बोली जल्दी चलो, तुम्हारा भाई आके वेट कर रहा होगा। तो मैं जल्दी जल्दी चलने लगी क्योंकि भैया को देखने के लिए। और मॉर्निंग का टाइम था तो मैं अपने लिए बिस्किट ले ली थी, एक अपने लिए और एक भैया के लिए। और मम्मी तो बिस्किट खाएंगी नहीं, इसलिए मैं अपने लिए और भैया के लिए बिस्किट ले ली। और ये बिस्किट मेरा और मेरे भैया का काफ़ी फेवरेट बिस्किट है। और मैं बिस्किट लेके निहार रही थी, तब तक मुझे मम्मी छोड़ के चली गई। फिर क्या, मैं जल्दी से जाके मम्मी की हाथ पकड़ ली। और मुझे क्या पता था कि वहाँ पे बैठ के भैया का वेट करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, पंखे की हवा खाते हैं। और देखो कितना बड़ा पंखा है। जब तक भैया नहीं आ जाते तब तक चलो मैं आपको लखनऊ का सैर करा देती हूँ। लखनऊ का रेलवे स्टेशन का सैर करा देती हूँ, क्योंकि उतना तो मैं पूरा करा नहीं सकती। तो चलो आपको दिखाती हूँ कि लखनऊ के रेलवे स्टेशन में क्या क्या देखने को मिलेगा। गाइस, यहाँ पे छोटे छोटे मनी प्लांट्स लगे थे और यहाँ पे छोटा मोटा इंजन भी था जो सो पानी के लिए रखा गया था। चलो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि और देखने के लिए क्या मिलेगा और मुझे भी देखने के लिए क्या मिलेगा। ओ भाई साहब, तब तक मेरी नज़र इस पर पड़ी। ये कितना सुंदर लग रहा है ना, मुझे तो इसका सिस्टम काफ़ी बढ़िया लगा। लो, एक और चीज़ देखने को मिल गया। इतना छोटा स्टेशन और इतनी छोटी सी ट्रेन मैं तो पहली बार देख रही हूँ। और इतना सुंदर लग रहा है, मेरा तो मन कर रहा है कि इस ट्रेन पे बैठ जाऊँ, लेकिन ये टूट जाएगा। और देखो यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है, इसलिए सब लोग पंखे के नीचे हैं। और इतना बड़ा पंखा और बहुत ठंडी हवा भी दे रहा था। और गाइस, उसमें कितने क्यूट है ना। और तभी फाइनली हमारे भैया आ चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग को जाना था। और ये रहा लखनऊ का रेलवे स्टेशन, जो कितना बड़ा है ना, मुझे तो बहुत बड़ा दिखा। ये हम लोग को जहाँ जाना था हम लोग आ चुके थे। और ये रहे मेरे अखड़ू भैया, अखड़ू नहीं मेरी क्यूट भैया। और ये रहा उसका गेट। चलो अंदर जाके देखती हूँ कि अंदर आपको क्या दिखा सकती हूँ। भाई, अंदर जाने के बाद इतना सुंदर, मेरी तो गलत फहमी हो गई क्योंकि और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कोई महल नहीं, ये हॉस्पिटल है। और ये पहले ज़माने में ना महल ही था, अब हॉस्पिटल बन चुका है। तो चलो आपको और दिखाती हूँ। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लग रही है और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस, अंदर जाने के बाद ओ भाई साहब, इतना भीड़ था कि हम लोग गलत जगह पे चले गए थे। अब हम लोग जाएंगे अगले, मतलब मम्मी का दवा जहाँ पे लेना था हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। सच बता दूँ ना तो मैं तो थक गई थी, इतने में थक गई थी। तो मम्मी को दवा मिल चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं भैया के रूम पे। तो गाइस, ये देखो, ये है क्या इसका नाम है, मैं तो नाम ही भूल गई, मैं आपको बाद में बता दूँगी। और भैया के रूम पे आ जाने के बाद देखो, ये रही भैया की अलमीरा जो आपको दिख ही रहा होगा। और भैया का ये रहा टेबल जिस पे ये पढ़ाई करते हैं। और ये रहा सोने की जगह। और यहाँ पे भैया अपना खाना बनाते हैं। जो इतना सा रूम में कैसे रह लेते हैं, मैं तो एक पल नहीं रह सकती, लेकिन रहना पड़ेगा क्योंकि पढ़ाई करनी है तो रहना पड़ेगा। और पढ़ाई तो मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। लेकिन भैया बनाए इतना टेस्टी खाना, इतना टेस्टी तो मैं नहीं बना पाऊंगी। मुझे तो बहुत भैया का खाना हाथ का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भैया तो मुझे बना के खिलाएंगे नहीं। और खाना खाने के बाद मैं थक गई थी और मैं सो के उठी तो मेरा जो आँख है ना वो फूल चुका था। देख सकते कैसे फूल गया था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर भैया पिज़्ज़ा मंगाए थे, पिज़्ज़ा में खाई थी। और ये पिज़्ज़ा इतना ख़राब लग रहा था ना, सच बता दो तो भैया क्यों मंगा दिए। मैं बोले थी भैया क्यों मंगा दिए, अब बोले चुपचाप खा लो। फिर शाम को हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। और यहाँ पे हम लोग गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। मैं वीडियो नहीं बना पाई रेडी होने में। और गाइस, जो ये आपको दिख रहा है ना, ये एक बड़ा सा कॉलेज है, मैं तो हैरानी रह गई। तो गाइस चलो आपको दिखाते हैं। और ये रहा जो मैं आपको बताई थी कि मैं आपको बताऊंगी, तो इसका गेट अभी आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। इस पे लिखा था उच्च न्यायालय। तो ये रहा उच्च न्यायालय, जो इतना दूर में था ना, मैं तो वीडियो बनाते बनाते इतना टाइम लग गया था, लेकिन मैं काट के आपको दिखाई हूँ। तो गाइस, हम लोग फाइनली वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम लोग घूमने आए थे। और रात भी हो चुकी थी, दिन रहता तो और अच्छा लगता, लेकिन ये दिन में लाइट नहीं दिखती। और भाई इतनी सारी लाइटें दिख रही है ना, मेरा तो दिल ही कराए, मेरा तो दिल गार्डन हो गया। तो भैया आगे आगे जा रहे हैं, हम लोग पीछे पीछे थे। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। और इसमें कहाँ ये है पता नहीं कौन सा पार्क, हाँ अम्बेडकर जी का पार्क है, जहाँ पे अम्बेडकर जी की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी। और इसी के अंदर हम लोग जाएंगे और उसके ऊपर भी जाएंगे। तो चलो मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ आपको कि अंदर क्या क्या दिखने को मिलेगा। फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं। और देखो भैया हम लोग को छोड़ के आगे आगे अपने जाने, लगता है कि ये कभी घूमे नहीं है हम लोग को छोड़ के। तो चलो अंदर जाते हैं। मैं तो बहुत खुश थी क्योंकि मैं लखनऊ आई थी तो पहली बार तो मेरा होगा। यहाँ पे अम्बेडकर जी की मूर्तियाँ थी, जो अम्बेडकर जी जो काम करते थे उनकी सारी मूर्तियाँ थी। मतलब यार कौन बनाया होगा इतनी सुंदर सुंदर, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे मुंह से तो लफ्ज़ ही नहीं निकल रहे हैं। सच बता दूँ ना, इतना ये सुंदर लग रहा था। और मेरा फ़ोटो खींचने के चक्कर में देखो भैया अपना घिसवा रहे हैं, लगता है इनका कोई मौका नहीं, इनको कभी मौका नहीं मिलेगा। और फाइनली ऊपर जाके देखो गाइस, ऊपर का व्यू इतना सुंदर था। मैं बताई थी ना कि मैं ऊपर जाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। देखो ऊपर का व्यू इतना सुंदर लग रहा था, चारों तरफ लाइट थी। और सच बता दूँ ये इतने दूर में था कि हम लोग आधा ही घूम पाए थे। और अब हम लोग जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। और रास्ते में मुझे ये दिख गया तो मैं भैया से पूछी भैया ये क्या है। तो भैया बता रहे थे कि यहाँ पे बड़े बड़े नेता रहते हैं, जैसे कि योगी जी रहते हैं और भी बड़े नेता रहते होंगे।
तो गाइस हम लोग पैदल चल रहे थे क्योंकि टेम्पो तो हम लोग को आगे छोड़ दिया था। तो देखो ये रहा, अभी इतने दूर में ये रेलवे स्टेशन फैला था कि मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। तो फाइनली हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे मैं सुबह में आपको दिखाई थी वहीं पे, और हमारी ट्रेन लगी हुई थी। अभी ट्रेन को जाने में 2-3 घंटे थे, तो हम लोग जाके उसमें बैठेंगे, खाना वाना खाएंगे। और सुबह जब मेरी नींद खुली तो गाइस सच बता दूं तो मैं अपने आप को कहाँ पाई मुझे तो खुद नहीं पता है। मैं एक जंगल से गुजरी थी, इतना सुंदर जंगल था। और रात को मेरा फ़ोन का बैटरी डिस्चार्ज हो गया था तो मैं चार्ज लगा के सो गई थी। और सुबह जब उठी तो इतना घना जंगल देखे तो मेरा तो दिल गार्डन हो गया। फिर मैं देखी थी नदी जो सूख चुकी थी, नदी बीच में बस पानी था। और फाइनली हम लोग अपने देश आ चुके हैं, मतलब अपने इलाका, अपने बेलसरा रोड। तो अब हम लोग जाएंगे घर। और गाइस सच बता दूं तो मैं बहुत थक गई थी क्योंकि एक भी पल सोने का मौका नहीं मिला था, बस थोड़ा सा मौका मिला था। और फाइनली हम लोग अब घर, गाइस अभी मैं घर आ चुकी हूँ और ट्रेन में बहुत भीड़ थी। और देखो दीदी क्या गई, दीदी मुझे बहुत मिस करती, पता है किस लिए मिस कर रही थी? इसलिए झगड़ा किए हुए ना 2-3 दिन हो गए, इसलिए दीदी मुझे मारने के लिए तुम्हारे शरीर से स्मेल आ रही है। 2 दिन से नहाई नहीं हूँ पागल। चले जाकर नहा के आओ। तो गाइस चलो चलते हैं, नहा कर आते हैं फ्रेश होकर। अभी मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि मैं 2 दिन से नहीं नहाई थी तो मेरे सर में दर्द हो रहा था। और मेरी सूजी सर दर्द देखने वाली बहन जो मुझे बोले थी कि जाओ जल्दी से नहा लो, अपने तो देखती नहीं हो और दूसरे को बोल देती हो। जब तो आई नहीं थी यहाँ पे घर पे तभी मैं नहा रही थी, समझी? ओ भाई मेरी दीदी को तो इंग्लिश आने लगी। तो गाइस मेरी दीदी जब नहीं नहाती है तो लगती है कि नाले का कीड़ा आ गया। और ये उससे बेहतर। तो ये सब बात होते हैं। और बस इतना मैं कहना चाहूँगी, हाँ बस मैं इतना बात कहना चाहूँगी कि आप मेरी लॉन्ग वीडियो जाकर जल्दी से देख लीजिएगा और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा।